Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about Indian perspective of happiness. This is part 3 of unit 7, block 2, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. ये जितने भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और मैंने पूरे कनेक्ट किए हैं वीडियो, यानी कि जैसे ही आप पूरा सिलेबस का वीडियोस ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट वीडियो ख़त्म होता है, लास्ट जो आपका सजेशन एंड में आ रहा होता है वो उसी से कनेक्टेड वीडियो का आ रहा होता है। तो एज सच अगर आप पूरी चेन रन करेंगे तो पूरा सिलेबस एक के बाद एक रन करता रहेगा जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता। सो इस तरह से मैंने वीडियोस अटैच किए हुए हैं। सो डोंट वरी अबाउट मिसिंग द लिंक, अदरवाइज कनेक्शंस तो आपको मैंने लिंक्स तो दिए ही हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड थंबनेल भी इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से कैसे जाना है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करें। हमारे इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं, जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है, इसमें भी हमें बताया हुआ है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका नेचर कैसा होता है और वो किस तरह से वर्क करता है, और कैसे हम सुख और दुख में कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बात की गई है कि कैसे हम हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अनहैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस को सुख एंड अनहैप्पीनेस को दुख के नाम से जाना जाता है, एंड हैप्पीनेस को हम इवन खुशी के वर्ड से भी जानते हैं। सो ये जो टेक्स्ट है ये हमें स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ग्राउंड रूल्स भी बताता है कि गुड लाइफ कैसी होनी चाहिए और वेलबींग, इंडिविजुअल वेलबींग को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। ये कुमार 2003 इनकी जो रिसर्च थी उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि हमारे जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं उसमें कैसे पूरा सोशल फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि कैसे पूरा सोसाइटी रन करनी चाहिए, कैसे एक इंडिविजुअल अपने वेलबींग के लिए वर्क कर सकता है, कैसे वो गुड लाइफ जी सकता है। सो कुमार ने जो प्रपोज किए थे, 3 पर्सपेक्टिव प्रपोज किए थे इंडियन कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग के ऊपर। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है चरवाका फिलॉसफी। चरवाका फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने बताया कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो फोकस करता है। चरवाका फिलॉसफी में क्या बताया है वो इन्होंने बताया। चरवाका प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है कि प्लेजर पे अपना ध्यान एकत्रित करो, मतलब प्लेजर शुड बी द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। जो हीडोनिक हमने हैप्पीनेस पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वही है इसमें। हीडोनिक भी यही बोलता है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करो। इवन ये संस्कृत में लिखा है बट आई विल नॉट रीड इट क्योंकि बहुत फ़नी हो जाएगा ये। बट ये संस्कृत में जो लिखा है उसका हिंदी में मीनिंग ये है कि टेक लोन और क्रेडिट बट एन्जॉय द प्लेजर, लिव हैप्पीली टिल यू लिव हियर इन दिस वर्ल्ड। आप चाहे कैसे भी करो लेकिन खुश रहो, नो मैटर वॉट, किस तरह से आप अपनी हैप्पीनेस को लेते हो, बट आपको लेना है और फोकस करना है लाइफ को अभी जीने में। लिविंग फॉर द मोमेंट, ये वाला भी आपने पढ़ा है जिसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी हम बताते हैं कि लिव इन द मोमेंट। तो लिविंग फॉर द मोमेंट के बारे में इस चरवाका फिलॉसफी कहती है एंड की एडवोकेट करती है कि अपने लाइफ को फुलेस्ट एक्सटेंट तक जीना चाहिए, पूरे प्लेजर को आपको एंजॉय करना चाहिए, पेन और सफरिंग को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा ये कहती है। नेक्स्ट है ट्रांसडेंट पर्सपेक्टिव। ट्रांसडेंट पर्सपेक्टिव जो है ये बिल्कुल यूडेमोनिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जिसका व्यू यही है कि हैप्पीनेस और वेलबींग जो है उसको लाइफ के मीनिंग पे फोकस्ड होना चाहिए। आप ट्रांसडेंट स्टेट पे आपको पहुंच जाना चाहिए, यानी कि आनंद और प्योर ब्लिस वाले स्टेट के बारे में ये बात करती है। और इंडिविजुअल्स जो है वो जो वर्ल्डली लिमिटेशन है उससे भी अक्रॉस अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचे, डिवाइन वर्ल्ड के बारे में सोचे। वही अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ब्लिसफुल स्टेट ही अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ऐसा ट्रांसडेंट पर्सपेक्टिव कहता है। इवन जो मैस्लो है, मैस्लो का भी जो हायरार्की ऑफ नीड्स जो उन्होंने बताया था, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें भी उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किया था जहाँ तक आपको याद है। उसके ऊपर इन्होंने एक और लेवल डाल दिया था, वो है नीड ऑफ ट्रांसडेंस, मतलब कि ट्रू हैप्पीनेस के बारे में इन्होंने बात की है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद ट्रांसडेंट स्टेट में जाना चाहिए, यानी कि ब्लिस स्टेट में जाना चाहिए। नाउ थर्ड जो कुमार ने बात की वो है कलेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। कलेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव इन दोनों के बीच का है, चरवाका एंड स्पिरिचुअल
ये जो हमने पढ़ा था ट्रांसडेंट पर्सपेक्टिव, इसके बीच का कलेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है। इसमें लाइफ जो है वो मॉडरेशन में जीना चाहिए, फोकस करना चाहिए गुडनेस के ऊपर और दूसरों के लिए जियो, और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल को भी ये एडवोकेट करती है वेलबींग के लिए। और इसके अंदर जो हम प्रेयर्स पढ़ते हैं वो ये है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यूज़ की थी वासुदेव कुटुंबकम G20 में, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, है ना। फिर हमने ये भी श्लोक कई बारी सुना है, सर्वे भवन्तु सुखी नमा नहा। तो इसका मीनिंग क्या है, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज, मे ऑल परसीव गुड एंड मे नॉट सफ़र फ्रॉम सॉरो। इसका मतलब ये है। सो इन चीज़ों पे ये बेस्ड है, थर्ड वाला एंड कलेक्टिव वाला। सो इंडियन पर्सपेक्टिव जो है हैप्पीनेस के ऊपर, वो डोमिनेटेड है स्पिरिचुअल एंड कलेक्टिविस्टिक एस्पेक्ट को लेकर। मटेरियलिस्टिक व्यू को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है इंडियन कल्चर। सो हमारे इंडिया के अगर बात करें और कोई पूछे आपसे कि इंडिया में किस तरह का थॉट प्रोसेस है, तो आपको बोलना है स्पिरिचुअल एंड कलेक्टिविस्टिक एस्पेक्ट। मटेरियलिस्टिक इतना नहीं है। तो जो हमारे मुनीज और ऋषिज होते थे, जो सेजिस जिन्हें कहते हैं, वो भी परमानेंट ट्रूथ के ऊपर बात करते थे, नॉन परमानेंट यानी मिथ्या से दूर होने के लिए बात करते थे। और उनका मानना था कि जो हैप्पीनेस है वो एवर लास्टिंग तभी हो सकती है जब आप सेल्फ को जानने लगते हो, आत्मा को जानने लगते हो, ट्रांसडेंटिंग दी सेल्फ, अपने आप को ब्लिस में डाल देते हो, है ना। सो हायर कॉन्शियसनेस को जब आप रियलाइज करने लगते हो। सो इसमें इन्होंने यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं कि मैं आपने पढ़ा होगा, आई एम द सेम एज द यूनिवर्स और द अल्टीमेट रियलिटी, इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं। और हम ब्रह्मास्मि करके भी सुना होगा अपने टर्म। सो ये भी इसी से रिलेटेड है। सो यू और मी में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये ही हैप्पीनेस और ब्लिस को अचीव करने में हेल्प करती है। 4 मेजर गोल इन ह्यूमन लाइफ जो है, ये भी इंडियन फिलॉसफी में बताया गया है। तो 4 जो गोल होने चाहिए ह्यूमन लाइफ में, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब जो हमारी लाइफ में एक लेवल होता है ना, ये 4 सेक्शंस में हमारी लाइफ डिवाइडेड है। सो वैल्यूज़, वेल्थ, परस्यूट ऑफ वैल्यूज़, जैसे धर्म परस्यूट ऑफ वैल्यूज़ हो गया। अर्थ मतलब वेल्थ, काम मतलब डिज़ायर्स, एंड मोक्ष मीन्स लिबरेशन। सो इसको इंग्लिश में भी इन्होंने ट्रांसलेट यहाँ पे करके बताया हुआ है। सो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो लाइफ है, जिन भी लोगों की लाइफ अर्थ और काम में लगी रहती है, मतलब पैसा और डिज़ायर्स के बारे में ही वो जब सोचते रहते हैं। सो उनका जो और वो अपनी हैप्पीनेस इन्हीं में ही ढूंढते हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उनके इसी में ही एंगेज रहते हैं। तो ये लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानी गई होती है, और इनमें मटेरियलिज्म ज़्यादा रहता है। तो जो भी जिनके अंदर भी पैसा और डिज़ायर्स, सिर्फ ये 2 के बारे में, डिज़ायर कैसा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सारे डिज़ायर्स में दोनों चीज़ें आती हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। सो आप समझ रहे होंगे, डिज़ायर, काम, इच्छा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब इसके अंदर आती है, अर्थ एंड काम। एंड जनरली लोग इसी से मोटिवेटेड होते हैं। तो ये सबसे लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस माना गया है, मतलब लो स्टैंडर्ड माना गया है। एंड ये मटेरियलिज्म से डोमिनेटेड होता है। नाउ जो धर्म जो रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूज़, धर्म में क्या आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं, और ये हमें गुड लाइफ की तरफ लेके जाती है। हम डिसिप्लिन से रहते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हैं, पर्पस ढूंढते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं। सो ये बेटर लेवल है इससे, जो ऊपर हमने पढ़ा था। एंड देन मोक्ष, ये अल्टीमेट गोल होता है ट्रांसडेंस का, और ये हमें लिबरेट करता है वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से। तो लोग जनरली त्याग कर देते हैं लास्ट जब साल होते हैं ज़िंदगी के, तो उनको ज़्यादा चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, वो ज़्यादा चीज़ें छोड़ने लग जाते हैं। सो हर एक लेवल, एज में एक पर्टिकुलर लेवल आता है हमारा, जहाँ पे हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के। बट देन इन्होंने हमारे जो इंडियन फिलॉसफी है वो इस तरह से कैटेगराइज करती है, एंड मटेरियलिज्म को सबसे लोअर ग्रेड पे डालती है, एंड धर्म को उसके ऊपर डालती है, एंड देन मोक्ष आता है।
सो उन्होंने बताया है कि 4 गोल्स जो हैं हमारी लाइफ के, वो हमारी हैप्पीनेस एंड वेलनेस जो है वो इन चारों में से किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड होती ही है। मतलब कोई धर्म से इन्फ्लुएंस होगा, कोई अर्थ से होगा, कोई काम से होगा और कोई मोक्ष से होगा। कोई किसी ना किसी से अपनी हैप्पीनेस एंड वेलनेस के बारे में सोचेगा और उसके ऊपर काम करेगा। सो इन्होंने यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई हैं। धर्म और मोक्ष जो है वो श्रेया मतलब व्हाट इज़ गुड, एंड जो अर्थ और काम है व्हाट वी डिज़ायर। सो हम क्या डिज़ायर करते हैं और क्या अच्छा है, दोनों में फ़र्क है, इन्होंने ये बताया है। तो हमारी डिज़ायर हमेशा अर्थ और काम की होती है, और अच्छा हमारे लिए क्या है, धर्म और मोक्ष हमारे लिए अच्छा है। सो लाइफ जो है वो स्ट्रेंथ, वैल्यू और वर्च्यूज़ पे फोकस होनी चाहिए, और वही हमारी वेलबींग को एनहांस करती है। नाउ लास्ट जो हमारा इंडियन फिलॉसफी का है वो है पंचकोश मॉडल ऑफ वेलबींग। पंचकोश मॉडल ऑफ वेलबींग क्या कहता है, इसमें ये 5 कोश यहाँ पे लिखा है: अन्न माया कोश, प्राण माया कोश, मनो माया कोश, विज्ञान माया कोश एंड आनंद माया कोश। सो ये वाले जो कोश हैं ये हमारी बॉडी, हमारी माइंड एंड बॉडी को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि अन्न माया मतलब फूड, then Pran Maya means bioenergy, Mano Maya means education, and then Vijnan Maya is ego and or mind, and then Anand Maya is इमोशंस। सो ये चार पांचों चीज़ें हर एक इंसान के अंदर होती है ना। सो ये किस उपनिषद में लिखा है, ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें ये 5 कोशों के बारे में बात की गई है, और ये कह रहे हैं कि ये लेयर्स हैं, और किस तरह से हमारी बॉडी जो है ब्लिसफुल स्टेट में रीच कर सकती है इन लेवल से पास होते हुए। सो ये 5 लेयर्स जो है फिजिकल बॉडी टू द ब्लिसफुल स्टेट तक पहुंचाने के लिए होती है ये लेयर्स। सो ह्यूमन सिस्टम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस स्टेट में जाता है, और इसमें जैसे मैंने बताया ये किस किस को बताती है। अन्न माया जो है इज़ नरिश्ड बाय फूड, प्राण माया किससे, बायो एनर्जी से नरिश होती है, मनोमाया एजुकेशन से नरिश होती है, विजन माया ईगो से नरिश होती है, एंड आनंद माया जो है वो इमोशन से नरिश होती है। तो ये सारे जो हमारे लेवल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों से नरिश होते हैं। सो जैसे मैस्लो में डिफरेंट हायरार्की थी नीड्स की, वैसे ही पंचकोश थ्योरी भी उसी तरह की हायरार्की और ऑर्डर में बताई गई है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है स्टेट ऑफ ब्लिस को अचीव करना, मतलब आनंद माया जो कोश है उस लेवल तक हमें पहुंचना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन या ट्रांसडेंट सेल्फ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, और उससे ऊपर भी होता है। सो इधर इन्होंने है ना ये टेबल दिया है कोश के बारे में: अन्न माया, प्राण माया, मनोमाया, विजन माया एंड आनंद माया। एंड वो किस किस को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अन्न माया जो है फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आप खाना खाओगे तो आपकी फिजिकल बॉडी बढ़ेगी। देन प्राण माया आपने बायो एनर्जी की, तो वाइटल एयर जो आपके अंदर आ रही है, आप जब तक ब्रीदिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मनोमाया माइंड एंड मेंटल फंक्शनिंग के ऊपर वर्क करती है ना। देन विजन एंड माया इंटेलेक्ट एंड ईगो पे वर्क करती है, और आनंद माया इंट्यूशन पे वर्क करती है। अब उससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, पैसिविटी। अब बॉडी में अगर आप ज़्यादा अन्न माया खाना खाते ही जाएंगे तो पैसिव पैसिव हो जाएंगे। प्राण माया अगर आप प्राणायाम वगैरह इस तरह पे सांस के ऊपर वर्क करते हैं, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तो मूवमेंट एंड एक्टिविटी बनी रहेगी। देन मनोमाया इस पे काम करते हैं, अगेन दिस इज़ अ पैसिव नॉलेज, आप पढ़ेंगे सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। एंड देन ईगो एंड इंटेलेक्ट, तो ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है एंड डिसर्निंग भी होता है। आनंद माया इंट्यूशन है, ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस है एंड ब्लिस को अचीव कर पाते हैं आप। सो ये तरह तरह की मायाएं हमारे अंदर होती हैं, और इन सब पे हमें वर्क करना होता है कि इन सबको बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव, कैसे हमारे उपनिषद्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस तरह की ये थ्योरीज इसके ऊपर आई हैं और क्या क्या वो सब हमने आज समझा। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।